तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट। और सीक्वेंस एंड सीरीज तो आप मार्केट में बहुत पढ़े होंगे और बहुत स्टडी किया होगा, लेकिन हम जो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहे हैं वैसे सीक्वेंस ने करियर में अपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान देंगे, अगर सीक्वेंस एंड सीरीज का कैट का हो, सीजीएल का हो और भी सीडीएस का हो, मतलब किसी भी पेपर में कितना भी चैलेंजिंग, कितना भी कठिन, कितना भी टफ सवाल का बना दे, कितना भी टफ सवाल सेट कर दे, आप, हम ये गारंटी देते हैं, हम दावा रखते हैं कि आप बिना कलम चलाए सवाल को सॉल्व करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज का चाहे कितना भी टफ प्रॉब्लम क्यों ना बन जाए। तो मेरे एक बात को ध्यान देना बाबू, कि पहले हम लोग एपी की बात कर लें। हम कोई फार्मूला की चर्चा नहीं करेंगे। एपी हो, जीपी हो, एचपी हो, हम किसी भी फार्मूला को सॉल्व करने वाले नहीं हैं। सपोज ये हमारा एसएन है, कोई एसएन या टीएन ले लेते हैं, टीएन ले लेते हैं। टीएन बराबर एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ये हमारा कोई टर्म है, किसी दिए गए टर्म का व्यंजक है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म t1 आता है। अगर हम n का मान 2 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म, मेरा सेकंड टर्म t2 आता है, जब n का मान 2 रखते हो तब। अगर हम n का मान 3 भर दें तो मेरा t3 आता है। अगर हम n का मान 4 भर दें तो मेरा t5 आता है। इसका मतलब क्या कि जो हम लोग Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले जो फार्मूला के झंझट में पड़े रहते हैं, इसका हम लोग कहीं यूज करने वाले नहीं हैं। एक चीज़ और आपको पता है कि किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें 1 3 5 डॉट 75 टर्म का योगफल निकालना पड़ेगा। जबकि हम इतना दूर ना जा करके अगर यहीं पर जाकर सवाल को सॉल्व कर लें, तो अगर हम अमेरिका जाकर बुक खरीदने मुझे जाना पड़ेगा, अमेरिका जाकर हम बुक खरीदे और मुझे यहीं पर मिल जाए, अपने मार्केट में ही मिल जाए, तो अमेरिका जाने से क्या फ़ायदा। तो वही काम है यहाँ पर। तो हम एक कंसेप्ट बताने वाले हैं, उस कंसेप्ट को अगर याद रखिए। याद क्या, हम लोग यूज करेंगे मास्टर एपी। चाहे कोई भी श्रेणी हो, हम लोग अगर एपी की बात करेगा तो मास्टर एपी का प्रयोग कर लीजिए, जहाँ मास्टर एपी में 1 2 3 ये सबसे सिंपल है, 4 डॉट n, और n का वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर दीजिएगा। n बराबर 1 2 3 4 ये सिंपल एपी है। आप चाहो तो अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हो, 1 3 5 7 डॉट n। लेकिन हमने सिंपल चुना कि यहाँ पर आपका d का मान 1 आ जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा, हर कुछ आपका 1 होगा। अगली बात, और n का मान आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार 1 भर लीजिए, 2 भर लीजिए, 3 भर लीजिए, 4 भर लीजिए। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे n का मान 1 भरे, ताकि मुझे ज़्यादा आगे ना बढ़ना पड़े, मुझे ज़्यादा पदों का योगफल ना निकालना पड़े। दूसरी बात, अगर यही जीपी की बात करेगा तो जीपी में हम लोग देखते हैं कि जो टीएन का वैल्यू होता है a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 होता है। एसएन का जो वैल्यू होता है a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होता है। जब ये तरह का झंझट और प्रतिबंध, जब r इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 बाई 1 माइनस r होता है, जब r इज लेस देन 1, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस झंझट से बचने का और विदाउट एनी कैलकुलेशन सवाल को सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या, अगर हमें मास्टर एपी चाहिए, अगर हमें मास्टर जीपी चाहिए, मास्टर जीपी, तो हमें करना क्या होगा, 1 2 4 8 16 डॉट और n का मान अपनी मर्जी से 1 2 3 जो मर्जी करे वो रख लीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये है मैथमेटिक्स, जहाँ हमें कोई प्रतिबंध काम ना करना पड़े, बिना प्रतिबंध का हम काम करेंगे, अपनी मर्जी से सॉल्व करेंगे।
तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये एपी का क्वेश्चन है। एस एन एपी के एन पदों का योगफल हो तो एस एन प्लस 3 माइनस 3 इंटू एस एन प्लस 2 प्लस 3 एस एन प्लस 1 माइनस एस एन बराबर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो और अगर आप सॉल्व एपी का फार्मूला लगाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लगा लीजिए एपी का फार्मूला। हमने क्या बताया है, एपी का और जीपी का और एचपी का कितना भी टॉप से टॉप सवाल हो हम इस पर गौर नहीं करने वाले हैं। हम लोग मास्टर एपी का प्रयोग करेंगे। और मास्टर एपी क्या, हमारा तो एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा एपी है। उससे हम क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं। तो अगर हम अपनी मर्जी से एन का मान कुछ भी भरेंगे और ऑप्शन से वेरीफाई करा लेंगे, नो दिक्कत। मैंने मान लिया एन बराबर 2 तो भी मेरा आंसर निकल कर आएगा। लेकिन मैं मान लेता हूँ एन बराबर 3, क्या दिक्कत है। आप भी मान लीजिए एन बराबर 3 या एन बराबर 5 मान लीजिए। तो जैसे ही मैं एन का मान 3 भरा तो ये जो मेरा हो जाएगा एस एन पर 3 + 3 6 एस 6 माइनस 3 इंटू 3 + 2 5 एस 5 प्लस 3 इंटू 3 + 1 एस 4 माइनस एस 3। यही तो था। एस 6 मतलब 6 पदों का योगफल, 1 2 3 4 5 6। इन 6 पदों का योगफल होगा क्या, 6 × 5 11 11 × 4 15 15 × 3 18 18 × 2 20 1 21 21 माइनस, ऐसे हम आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो लेकिन हम आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। 3 इंटू एस 5 5 पदों का योगफल, 5 3 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 1 15 15 प्लस 3 इंटू एस 4 4 पदों का योगफल, 4 पदों का योगफल 4 3 7 2 9 1 10 मतलब 3 इंटू 10 माइनस एस 3 3 पदों का योगफल 3 2 5 1 6 6। सॉल्व कर लीजिए 21 माइनस 45 प्लस 30 माइनस 6 21 और 30 51 माइनस 45 6 51 51 में से 51 गया 0 और सवाल का आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए था। तो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ये सवाल कैट लेवल का है, कैट लेवल का है और ऐसे सवाल जेईई मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो क्या ऐसे सवाल को अगर आप कोशिश करके देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज का फार्मूला अप्लाई करके देखिए, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़रूर अटक जाएंगे। लेकिन हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिया जहां आपको अटकने की ज़रूरत नहीं, आपको इस झंझट से निकलने की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, मास्टर एपी ले लेंगे भाई, अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी भर दो, कोई फिर अबे गधा हो, हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे यार। 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले लेंगे। हम तुम्हारा नाम भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1 ले ले, 2 ले, ये हम आसानी के लिए हम छोटी संख्या ले रहे हैं। 1 2 ले ले, 3 ले लेते, 4 5, ये मेरा मास्टर एपी है एन। तो मुझे बोला क्या, देखिए N1 पहल का पद, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का। तो हमने क्या किया, प्रथम पद का योगफल तो माने 1, ये इसमें देखिए अब ये सवाल का आंसर निकल कर आ गया हमारा 1 यानी मुझे निकलना क्या था, S1/N1 का मान निकलना था और N2 - N3 का मान निकलना प्लस S2/N2 इंटू N3 - N1 प्लस S3/N3 और N1 - N2 क्या है, S1 माने 1, N1 माने 1, N2 - N1, N2 का मान 2, 2 में से N2 - N3, 2 में से 3 घटा दीजिए प्लस S2 का मान 2 1 3, 2 पदों का योगफल, S2 मतलब दोनों पदों का योगफल 3/N2 के मान यहाँ पर 2 दे दिया। N3 - N1, N3 का मान यहाँ पर 1 2 3 तीसरा टर्म मतलब 3 - 1 1 प्लस S3 3 पदों का योगफल 3 2 5 1 6 6/N3 का मान 3 इंटू N1 - N2 1 - 2 -1, सवाल खत्म, -1 प्लस 2 से 2 कट गया 3 प्लस
ये क्या हो गया 2 और ये -2 और ये -3 अब +3 कट गया। सवाल का जो आंसर था 0 था। यही सवाल का आंसर था। क्या इसको ज़रूरत थी? नहीं। तो आपका अगला क्वेश्चन आ गया है और ये एसएससी सीजीएल और कैट हो गया, सीडीएस हो गया, रेलवे हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सवाल को पढ़िए और आप एपीजीपी लगा कर देखिए, तब आपको फील होगा कि हम एपीजीपी का फार्मूला लगाएंगे, तब तक एग्जाम में कोई तेज तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर आगे बढ़ गया होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर एस एन ए पी के एन पदों का योगफल हो तो H3n - H2n - 1 बाई H2n - H2n - 1। यहाँ पर Sn - 1 होगा। सवाल में जो होगा Sn - 1 होगा, Sn - 1 होगा। कौन करेगा इस सवाल को? कौन करेगा इस सवाल को? 30 सेकेंड का टाइम मिल रहा है। नहीं करेंगे तो देखिए, पुट मैंने क्या किया, पुट अपनी मर्जी से हम क्या बताएं आपको, अपनी मर्जी से हम कुछ भी भर देंगे। मास्टर एपी 1 2 3 4 5 ... n। सवाल के रवैया को देखते हुए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए 7 उत्तर था। ये आया कहाँ से ये भी देख लीजिए। अगर हम अपनी मर्जी से n का मान 3 भर देते हैं, अरे आप भी भर दिए, S9 - S2 बटे S 2 3 6 S6 - S5 S9 मतलब यहाँ पर 7 8 9 कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। ये क्या हो जाएगा, 6 व 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 21 और 9 30 30 8 38 38 7 45, ये 45 हो गया। माइनस S2 का मान क्या आएगा भाई, तो 2 और 1 3 बाई S6 6 पदों का योगफल मेरा क्या रहा था, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 माइनस S5 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15 घटा दीजिए ना भाई, क्या आ गया 45 में से 3 गया कितना 42, 21 में से 15 गया 6 6 7 42। सवाल का उत्तर जो मेरा था 7 था, यही उत्तर था। समझ गया क्या? इस सवाल को हम लोग मेंटली कर सकते थे, मैंने तो आपको इतना लिखने के लिए समझाया।